अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है फातिहा और शिकारी। एक शिकारी जंगल में दिन भर शिकार की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, मगर उसे कोई शिकार नहीं मिला। मायूस होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया ताकि थकावट दूर कर सके। अचानक एक फातिहा उसके सामने वाले दरख्त पर आकर बैठ गई। फातिहा को देखकर शिकारी खुश हो गया कि शिकार तो मेरे पास खुद आ गया है। मेरे खालिक को मालिक ने मेरी बेबसी देखकर मेरे लिए शिकार भेज दिया। शिकारी ने अपनी गुलेल में पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रखा और फातिहा को निशाना बनाया। फातिहा पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गई, फड़फड़ाती हुई जमीन पर आ गिरी। शिकारी ने अपनी जेब से अपना चाकू निकाला और फातिहा को ज़बह करने लगा। तो फातिहा ने कहा, "ऐ इंसान, मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर शय इंसान के लिए पैदा की है, इसके लिए मज़हर कर दी गई है, लेकिन जुल्म और सितम करने, अपनी हद से तजावज़ करने और फजूल खर्ची करने से मना भी किया गया है। अगर इंसान बगावत की राह अख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बच सकता। उसे अपने खालिक मालिक की हदायत की खिलाफ वर्जी करने पे सज़ा ज़रूर मिलेगी।" शिकारी फातिहा की बातें सुनकर हैरान रह गया। फातिहा ने फिर कहा, "मेरे 4 बच्चे हैं जो चंद दिनों के हैं। अभी कल ही की बात है कि मेरी पड़ोसन फातिहा को एक शिकारी ने शिकार कर लिया और मैं अकेली रह गई हूँ। अब इन बच्चों को खुराक और पानी देना मेरा फर्ज है। अगर तुमने मुझे ज़बह कर लिया तो मेरे ये बच्चे भूख और प्यास से मर जाएंगे। उन्हें कौन खिलाएगा पिलाएगा? इस तरह आपके ज़िम्मे 4 बच्चों का कत्ल आ जाएगा। क्या ये जुल्म नहीं? ऐ शिकारी, ये दिन परिंदों के अंडे और बच्चे देने के हैं। इन दिनों आपको शिकार नहीं करना चाहिए।" शिकारी फाख्ता की बातें सुनकर हैरत में डूब गया और बोला, "बी फाख्ता, तुम बहुत अच्छी बातें कह रही हो। ठहरो, मैं तुम्हें मरहम लगाता हूँ और दाना पानी देता हूँ। इस तरह तुम में कुव्वत आएगी और दर्द भी कम हो जाएगा।" शिकारी ने फाख्ता को मरहम लगाया और उसे दाना पानी दिया। थोड़ी देर बाद फाख्ता ने अपने पर फैलाए। शिकारी ने फाख्ता से कहा, "अब मुझे अपने बच्चों तक ले चलो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा जब तक तुम तंदुरुस्त और बच्चे बड़े नहीं हो जाते। चूंकि मैंने तुम्हें जख्मी किया है, इसलिए अब मेरा फर्ज है कि तुम्हारी देखभाल करूं।" फाख्ता अपने पर फड़फड़ाने लगी, थोड़ा सा उठती और फिर बैठ जाती। शिकारी उसके साथ साथ चलता रहा। आखिर फाख्ता अपने घोंसले के मकाम तक पहुंच गई। उस दरख्त के नीचे बैठकर ऊपर देखने लगी। शिकारी समझ गया कि इस दरख्त पर फाख्ता का घोंसला है। वो दरख्त पर चढ़ गया। बाकी घोंसले में 4 छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। उसने घोंसले समेत फाख्ता के बच्चों को उठाया और नीचे उतर आया। उसने फाख्ता के सामने दाना दुंगा रखा। फाख्ता अपने बच्चों को खिलाने लगी। जब उनके पेट भर गए तो खुशी से बोलने लगी। शिकारी इन माँ बच्चों को अपने घर ले आया। उनकी देखभाल करता रहा हत्ता कि फाख्ता मुकम्मल सेहतमंद और बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे। शिकारी ने ये देखकर फाख्ता से कहा, "तुमने मुझे जुल्म करने से बचाया, तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम और तुम्हारे बच्चे जहाँ चाहें जा सकते हैं।" शिकारी ने फाख्ता से कहा, "ऐ फाख्ता, मैं तेरा पैगाम दूर दूर तक फैलाऊंगा ताकि लोगों को ये मालूम रहे कि जब परिंदों चरिंदों के अंडे बच्चे देने का वक्त हो तो उन्हें मत हलाक करो, वरना उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी।" तो बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।